हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी सीट बी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। एक्चुअली इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। और ये नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको एक दो वीक के पहले ही बताया था, ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीट बी का नोटिफिकेशन नियर अबाउट 5-6 साल के बाद आया है, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों को मतलब इससे नाराज़ी हो सकती है कि उन्होंने जो मैक्सिमम एज है वो 28 रखा है। मैंने आपको कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई में बताया भी था कि पिछला जैसा उनका पॉलिसी है वैसा ही वो कंटिन्यू करेंगे। तो जो एज है वो 21 से लेके 28 तक है, और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आप देख लीजिए। एंड एज कैलकुलेट करने के लिए जो डेट है वो आज का डेट है, क्योंकि आज 4 मार्च स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में भी उन्होंने जो नॉर्मल ग्रेजुएट है बीए बीकॉम बीएससी उनको एलिजिबल नहीं किया है। एक तो आप लॉ होना चाहिए, लॉयर, या आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन चलेगा। उसके बाद मास्टर्स भी एनी डिसिप्लिन चलेगा, यानी कि किसी ने एमए किया है तो चलेगा, उसके बाद एमकॉम चलेगा, एमएससी चलेगा, या फिर सीए है, सीएस है, सीडब्ल्यूएस है, CWA, CFA, PhD, ये चलेगा। एंड जहाँ जहाँ पे एज क्वालिफिकेशन डिग्री का क्वालिफिकेशन है वहाँ पर आपको 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में, यानी कि किसी का लॉ है या इंजीनियरिंग है तो एग्रीगेट कितना परसेंट चाहिए, 60%। इसके लिए जो डेट है वो उन्होंने अलग दिया, क्योंकि एजुकेशन का रिलेटेड जो डेट होता है या क्वालिफिकेशन होता है जनरली लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा उन्होंने जो पैटर्न है थोड़ा चेंज किया है। जैसे आपको एक ही फेज़ में एग्ज़ाम होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव उसमें 200 मार्क्स का है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को 30 मार्क है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस को 50 है। एंड यहाँ पर स्पेशल जो रेफरेंस होगा वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस नियर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेबस है उसके जैसा है। और रीजनिंग को काफ़ी मार्क्स है, 60 मार्क्स है, एंड क्वांट को भी ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पर, यानी कि अगर आप जिसका रीजनिंग एंड क्वांट अच्छा है उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। जनरली क्या है, कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2 एसेज लिखने हैं आपको। फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में हो सकता है, बैंकिंग के बारे में हो सकता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है। यानी कि अगर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव है और इसी का उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा है एंड एक बिजनेस लेटर है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंग्लिश का अगर पेपर होगा तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव कहा है तो यहाँ पर जो कंटेंट है उसको वो वेटेज देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, वर्ड लिमिट अभी उन्होंने दिया नहीं है। तो ये एक टोटल एग्ज़ाम होगा 250 मार्क्स का। इसके बेस पे फिर आगे आगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यही है एक गुड अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। और मैं बाकी जो स्टूडेंट है जो जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन करके रखा है बीए बीकॉम बीएससी, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इग्नू से या कहीं से भी एक एमए इकोनॉमिक्स कर लीजिए या एमबीए कर लीजिए, क्योंकि क्या है आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो पीजी डिग्री मांगते हैं। अगर आप देखेंगे तो सेबी भी वही मांगता है, सिडबी ने भी वही किया है। तो मैक्सिमम जो रेगुलेटरी बॉडी है आगे जाके अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी। इसलिए आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप कहीं पे भी ऐसे कोर्स में एडमिशन लीजिए जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस यही बताना था मुझे। और अभी रात है, नियर अबाउट 12:30 बज रहे, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।